आज हमसे कहा जाता है मौलाना जलालुद्दीन सकाफी साहब के मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस सब बना दिया। मत ये इसको फैलाइएगा आप सोशल मीडिया से। मदरसे में कितने 5% बच्चे हमारे पढ़ते हैं? जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पीडीएफ के तौर पे मेरे मोबाइल में मौजूद है। पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों एक दर्द है, इसको नोट करो। बहुत जल्द से हुए और रोज हो रहे हैं, रोज इस्लाह मुआशरा में तकरीर हो रही है, लेकिन हो सके तो बचा लीजिए, इन मदरसों को बचाइए और बच्चों को बचा लीजिए साहब। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, अंडमान से लक्षद्वीप तक, मैं इंडियन हूं तो इंडिया की बात करता हूं, आगे बढ़ के मैं दूसरे मुल्क की बात नहीं करूंगा। पूरे भारत में सिर्फ मुसलमानों के 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उसमें हर स्कूल ऑफ थॉट के बच्चे हैं। सिर्फ 4% में हर स्कूल ऑफ थॉट, वहाबी, देवबंदी, शिया, सब 4% राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, ये तीनों जजेस हैं कोर्ट के साबिक, इनकी रिपोर्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा ईको कम कर दीजिए भाई। 4% को आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कारी, मस्जिद के इमाम और उन्हीं को डीएम, एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सब 4% को बना दीजिएगा। और 96% क्या करेंगे? अपाची पे बैठ के टाइट जींस पहन के सिकंदरपुर टू बलिया, बलिया टू सिकंदरपुर, सिकंदरपुर टू बलिया, बलिया टू सिकंदरपुर, और फिर खड़े होकर पेशाब करना उधर शुरू कर देंगे। यार इन 4% को छोड़िए ना, ये तो मस्जिद को संभाले हुए हैं, ये तो मदरसे को संभाले हुए हैं। उन 96% बच्चों के लिए ये लाजिम रखिए कि अगर वो स्कूल में पढ़े तो साथ ही साथ दिनियात भी पढ़े, दीन की बुनियादी तालीम भी हासिल करें। ये पैगाम है सरकार आसिफ गाजीपुरी का। सरकार आसिफ ने क्या इख्तियार किया था? तबाबत और फजर बाग से लेके जोहर तक भीड़ लगी रहती थी। मतब में उनके ओटी में, मौजूदा दौर में ओटी के हैं, उनके ये ऑफिस, ये क्लिनिक पे भीड़ लगी रहती थी। और जो नुस्खा तजवीज किया, तीर बहदफ वो नुस्खा साबित होता था। कोई बीमार आ रहा है बुखार लेके, कोई आ रहा है पेचिश लेके, कोई कालरा लेके, कोई निमोनिया लेके, सरकार आसी नुस्खा तजवीज कर रहे हैं। जाके दवा लेता है, दवा खाता है, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। अब बात आई गई हो गई, एक जमाना गुजर गया, तब किसी ने पलट के पूछा था, हमने अल्लामा अब्दुल अलीम आसी को कभी तिब पढ़ते हुए नहीं देखा है। सवाल ये पैदा होता है, इन्होंने तो हिदाया पढ़ा, इन्होंने तो बुखारी पढ़ा, इन्होंने तो मुस्लिम पढ़ा, इन्होंने तो तिरमिजी पढ़ा, ये तो हदीस पढ़ने वाले हैं, ये तो मुहद्दिस हैं, ये तो मुफस्सिर हैं, ये तो मुहक्किक हैं, ये तो मुफ्ती हैं, ये तो फकीह हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इन्होंने तो हनफिया में न तिब पढ़ा, न लखनऊ जाके तिब पढ़ा, न गाजीपुर में तिब पढ़ा, न सिकंदरपुर आके तिब पढ़ा, न पटना जाके तिब पढ़ा। आखिर मेडिकल साइंस में इतनी बड़ी अथॉरिटी कैसे इनको हासिल हो गई? कोई भी बीमार आ रहा है, शिफा का परवाना लेके जा रहा है। कोई भी बीमार आ रहा है, बल्कि जिस्म का बीमार आ रहा है उसे भी शिफा दे रहे हैं, और दिल का बीमार आ रहा है उसे भी शिफा दे रहे हैं, दिल के मरीज का भी तस्किया कर रहे हैं। जब किसी ने पूछा था तो सरकार आसी ने पलट के जवाब दिया था, अरे मुझसे पूछने वालों बताओ तो सही, बू अली सीना ने किससे तिब पढ़ा? अरे बता तो सही, उन हकीमों ने किससे तिब पढ़ा? अरे आसी गाजीपुरी किसी से तिब नहीं पढ़ता, जो नुस्खा ज़हन में आता है मरीजों को देता जाता है, शिफा अल्लाह अता फरमाता है। माशाल्लाह हमारे